नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में UK11 ब्लॉगर। और आज हम पहुंचे हैं अपने गांव तलवाड़ी स्टेट। और ये आज हम आपको ले चल रहे हैं हमारे गांव में, जो अभी एक नया होम स्टे जो कि हिमालय दर्शन होम स्टे के नाम से यहाँ पे है। सुंदर वादियों के बीच और चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, सुंदर सा वातावरण। अभी कंस्ट्रक्शन चलता हुआ धीरे धीरे सारी सुविधाएं यहाँ पे पूर्ण होती हुई। और यह होम स्टे जो कि योगेश रावत जी इसके ऑनर हैं, और बहुत अच्छी पहल इनकी और बहुत अच्छा मार्गदर्शन इनका हमारे क्षेत्र की जनता के लिए रहा। और देख सकते हैं आप, अभी धुंध छाई हुई है, जंगलों में आग लगी हुई है, जिस कारण हम आपको सामने का व्यू नहीं दिखा पा रहे। आगे हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर आपको सुंदर से सामने दृश्य दिखाएंगे। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां यहाँ से सामने दिखती हैं, धुंध के कारण आज दिखाई नहीं दे रहा है। देख सकते हैं। और ये हमारे होम स्टे के रखवाले हीरा मोती। और ये हमारा होम स्टे हमारे तलवाड़ी से मेन मार्केट से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर गांव में स्थित है। और यह हमारे नज़दीकी कौसानी, जो कि उत्तराखंड में स्थित अल्मोड़ा कौसानी, आप लोगों ने सुना होगा। कौसानी से 60 से 62 किलोमीटर। और देख सकते हैं आप, यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, इसमें आपको सारा देख सकते हैं। बदानगढ़ी मंदिर 8 किलोमीटर है यहाँ से, बैजनाथ 33 किलोमीटर, कौसानी 50, बैदिनी बुग्याल 62, गोपीनाथ मंदिर 98 जो कि गोपेश्वर में स्थित है, तुंगनाथ मंदिर जो कि पंच केदार में से एक, बद्रीनाथ जो कि 4 धामों में से एक, और हम केदारनाथ। और हमारे जो व्यूअर हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो आएं और इस सुंदर से जगह का आनंद लें। हिमालय दर्शन होम स्टे तलवाड़ी स्टेट, इसके जो ऑनर है वो योगेश रावत। भाई सर, बहुत बहुत बधाई आपको। हेलो, थैंक यू। मेरा नाम प्रदीप रावत, और ये होम स्टे के यहाँ पे ऑनर हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे किस तरह इनके संज्ञान में यह बात आई, और क्या कुछ इसके बारे में है, क्या चार्जेज हैं, तो कुछ बताएंगे योगेश जी। ये एक्चुअल में देहरादून में मैं साइबर कैफे चला रहा था, तो उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ कि अपना काम हो तो ज़्यादा बेटर है। तो गवर्नमेंट की ये योजना मैंने देखी, सर्च की और नेट पे, और काफ़ी सुना था मैंने लोगों के मुंह से भी इस चीज़ के बारे में कि होम स्टे आजकल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मुझे भी लगा कि क्यों ना मैं भी अपने घर में जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है उसका अच्छे से उपयोग करूं और गवर्नमेंट की इस योजना का लाभ ले सकूं। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की, और करीब 1 साल पहले काम हमने शुरू किया था। तो आज मतलब लगभग फिनिशिंग हो चुकी है, थोड़ा बहुत अभी बाकी है, हल्का फुल्का। तो आपको ले चलते हैं आगे। चलो, हम आपको ले दिखाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, ये इनका बताएंगे इस बारे। डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग हॉल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरम की व्यवस्था थोड़ा सा जो भी पड़ा है। हमारे
इनके गेस्ट वगैरह आते हैं तो बोर ना होते हुए अपना टाइम पास यहाँ पे कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। और देख सकते हैं आप चारों तरफ पूरी व्यवस्था। और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको किचन ये मिलेगा। बिल्कुल बहुत सुंदर यहाँ पे किचन देखिए, गीजर उस पे लगा है और सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। निश्चित तौर पे जैसे जिस प्रकार से एक होम स्टे एक घर का वातावरण होता है, पूरी सुविधाएं इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। जो भी गेस्ट लोग यहाँ पे आते हैं, सेल्फ कुकिंग करना चाहते हैं तो सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हैं। ओके, वो ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो सेल्फ कुकिंग भी आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर। और यहाँ पे इसका वॉशरूम है, जो देखिए इसमें भी सारी चीजें आपको मिलेंगी। गीजर है और इंग्लिश शीट लगी हुई है। बहुत सुंदर। हम ले चलते हैं आप बाहर की तरफ। अब ये ग्राउंड फ्लोर का यहाँ पे मैपिंग थी और कि बहुत अच्छे तरीके से संजोया हुआ है पूरी व्यवस्था के साथ। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं, गीजर्स लगे हुए हैं। अभी आप रूम और ये यहाँ पे पहला रूम है। देख सकते हैं आप, पहला रूम बहुत बढ़िया, अलमारी रखी हुई है और यहाँ पे रूम इसका अटैच यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे गीजर है, अच्छी और टाइलिंग सारी की हुई चीजें है, पूरा व्यवस्था, गीजर लगा हुआ है, अच्छी टाइलिंग की गई है, इंग्लिश सीट लगी हुई है। तो सारी चीजें इन्होंने अपने दिमाग में लेकर और अच्छे तरीके से यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल भी रहा है। और मैं आपको बता दूं, इसी महीने के लास्ट में यहाँ पे एक शादी का आयोजन होना है, तो उसका भी उसकी तैयारी भी धीरे धीरे पूरी हो सकती है। ये चीज में भी है अलग से, इसमें आप आराम से मल्टी यूज है और इसमें आप रेस्ट कर सकते हैं, पार्टी वगैरह कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे आप ये विंडो है सामने जो है, ये ये जो सामने अभी बादलों से घिरा है, आज का थोड़ा धुंध छाई हुई है, तो यहाँ से पूरी त्रिशूली पीक आपको दिखेगी पूरी क्लियर। ओके, सामने डबल बेड का यहाँ पे इसमें आपको डबल बेड मिलेगा। ये भी अटैच देख सकते हैं, हर कमरे के साथ अटैच वॉशरूम दिया हुआ है। ये ग्राउंड फ्लोर का पूरा मैप था। अब आपको ले चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर की रही सीढ़ियां। निश्चित तौर पे बहुत अच्छी जगह पे यह होम स्टे। ये हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 रूम उपलब्ध हैं। तो एक बड़ी सी फैमिली आके भी या 2-3 फैमिली आके भी यहाँ पे रह सकती है। यहाँ पे जैसे ये 4x6 के 2 बेड लगाए हैं, और इसमें अगर ज्यादा लोग आते हैं तो वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें और बेड लगा करके मैट्रेस प्रोवाइड करा देंगे आप? मैट्रेस प्रोवाइड करा देंगे और सेम चीजें हैं। यस यस, आपने ग्राउंड फ्लोर में देखा वैसे ही। देख सकते हैं आप, सुबह उठ के एक सुंदर सा व्यू। अभी धुंध छाई हुई है जिस कारण हमें हिमालय की चोटियां नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ से त्रिशूली, नंदा देवी, सारी पीक्स दिखाई देती है। और नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉग होगा, हम कोशिश करेंगे ऐसे टाइम पे आए जहाँ पे ये धुंध हट जाए तो आपको क्लियर दिखा सकते हैं। ये देखिए हमारा एक रूम और। तो कुल मिला के इस होम स्टे में 4 रूम हैं, सब में अटैच लैट्रिन बाथरूम वगैरह सारा है। और विंडोज बहुत अच्छी देख सकते हैं आप विंडो से झांकेंगे तो आपको सुंदर सा नज़ारा दिखेगा। इसमें भी देख सकते हैं आप, निश्चित तौर पे बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा यहाँ पे इन्होंने
कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, सारी चीज़ें दिमाग में लेकर। और एक सुंदर सा व्यू हमारे चारों तरफ का इस होम स्टे के। तो योगेश जी क्या कुछ कहेंगे, कोई अभी गेस्ट वगैरह आए हैं या अभी इस कोई बीच पार्टी का? लड़की गई है और अच्छा। अब 24-25 का अप्रैल का जो है शादी का फंक्शन है, तो उसकी भी अभी बुकिंग है। ओके। तो आपको मैं और भी ऊपर से दिखाता हूँ, और भी बढ़िया आपको लोकेशन मिलेगा। ये छत पे जाने के लिए रास्ता। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ से तो चारों ओर आपको नजर आएगा, बहुत सारे गांव नजर आएंगे आपको यहाँ से। जो भी हमारा क्षेत्र है, तलवाड़ी मार्केट है, और उस तरफ देखेंगे थाला गांव है, और ये हमारा ये गांव देख सकते हैं आप, गुड़म स्टेट। तो योगी जी आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, ये सामने आप देख सकते हैं, पेड़ लग गया थोड़ा सा। ओके। तो ये योगेश जी का घर है सामने, और ये मैं आपको बता चुका हूँ जो ऊंची चोटी है, पीक, ये माँ बदानगढ़ी, जो कि हमारे उत्तराखंड के 52 गढ़ों में से एक गढ़। और ये रास्ता जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, देवाल, ग्वालदम, ये पूरी घाटी यहाँ पे है। तो योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम आशा करते हैं आप आगे बढ़ें और अच्छी तरह से इस सुंदर से वातावरण, सुंदर सी जगह को संजोए रखें। और कुछ बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सहयोग के लिए। और मैं चाहूंगा जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो हमारे एरिया के लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, मैं चाहूंगा कि अपने पहाड़ों को प्रमोट करें, और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ताकि लोग जो स्वरोजगार के लिए भटक रहे हैं वो कम से कम जागरूक हो जाएं, और वो भी इस काम को कर सकते हैं।